जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। रोज रात को सोने से पहले झाड़ू को उल्टा करके रख दे, यहाँ पानी की तरह बरसेगा पैसा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। खरमाह में कोई भी काम शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये बताया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रात के समय इस महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाए, तो मुख्य दरवाजे पर रात को सोने से पहले आपको झाड़ू रखकर सोना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा गुप्त उपाय जिसको करके आप इस एक महीने में मालामाल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखनी है, कुछ बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए इस महीने, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ ले। ज्योतिष के अनुसार सूर्य इस समय वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इस माह को मलमास कहा जाता है। इस अवधि के दौरान आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास में देवता की निंदा करना, झगड़ा करना बेहद अनिष्टकारक माना जाता है, इसलिए ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। इस माह में पलंग पर माना जाता है नहीं सोना चाहिए, अपितु जमीन पर सोना चाहिए। खरमास के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास की अवधि में यदि कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी भूल से भी खाली हाथ ना जाने दें। और खरमास की पूरे एक माह की अवधि में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 2 बार सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में होता है और उसी समय को हम खरमास, मलमास और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस महीने में गेहूं, चावल, सफेद धान, जौ, तिल, मटर, भतुआ, सहतूत, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मांस, शहद, चावल का माड़, चौलाई, उड़द, प्याज, लहसुन, नागरमोथा, छतरी, गाजर, मूली, राई, नशे की चीजें, दाल, तिल का तेल और दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न दूषित मनाया गया है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री से शाम को एक वक्त का खाना बनाना पत्तल पर और धर्म भ्रष्ट, संस्कारहीन लोगों से संपर्क इस समान नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्राणी से आपको द्रोह नहीं करना चाहिए, पर स्त्री का भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु, सन्यासी, पत्नी, स्त्री और बड़े लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, बहुत ही खूबसूरत महीना होता है ये, और इस महीने में झाड़ू का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो माना जाता है कि मालामाल करके जाती है आपको माता लक्ष्मी। झाड़ू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि शाम के समय और रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है और व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ झाड़ू को अगर आप खड़ा करके रखते हैं तो घर में कलह का वातावरण होता है, इसलिए ये मान्यता आती है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही उसे खड़ा करके रखना चाहिए। झाड़ू और पोछे को घर में प्रवेश करने वाली बुरी या नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का भी प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको रखनी है झाड़ू, ताकि माँ लक्ष्मी आपको मालामाल कर दे। वैसे तो विद्वानों का मानना है कि दिन भर घर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई है उसे रात में बाहर करना ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह से हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, ताकि हमारे घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाए। और झाड़ू अगर आप शाम के बाद मारते हैं तो क्या होता है कि दिन भर के तो आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी कर ली, लेकिन रात में झाड़ू के साथ वो बाहर चली जाती है। इसलिए माना जाता है कि शाम के बाद झाड़ू नहीं मारने चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे छिपा कर रखें। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार आपको झाड़ू भी छुपा कर रखनी है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियमित स्थान बनाने की जगह कहीं भी फेंक देते हैं या उसे कहीं भी रख देते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। घर में आय और व्यय में असंतुलन पैदा होता है, आर्थिक परेशानियां होती है और धन का नाश होता है। जहां आप भोजन करते हैं उसके आसपास भी माना जाता है कि भोजन कक्ष में या आसपास जहां भोजन पकाते हैं वहां पर झाड़ू भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता अनुसार इससे अनाज खत्म होने लगता है, घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और इनकम रुक जाने का डर बना रहता है। घर के बाहर दरवाजे के सामने झाड़ू को उल्टे करके रखने से
ये चोर से, बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा करती है। लेकिन ध्यान रखें, ये कार्य आपको सिर्फ रात के समय करना है। दिन के समय झाड़ू को छिपा करके ही रखें ताकि इस पर किसी की नजर ना जाए। अगर आपके घर पर कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगता है तो समझ ले कि आपके घर में अनचाहा मेहमान आने वाला है। और घर में झाड़ू लगाने के बाद रोज अगर आपको लगता है कि आपके घर पे बहुत सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है तो 43 डेज तक लगातार एक उपाय कर लें। आपके घर में सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और वो ये है कि घर में नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाएं। अगर आप रोज घर में नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है वो सभी खत्म हो जाती है। बुरी ताकतें, नजर दोष या किसी ने कुछ भी किया हो तो वो सभी वहाँ से कट जाते हैं। मना किया जाता है हमारे शास्त्रों में कि गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। पर आज के इस डस्टी युग में, पहले जमाने में तो लोग घर लीपते थे, एक दिन झाड़ू ना भी मारे तो चल जाता था। लेकिन आज के जमाने में झाड़ू नहीं भी लगाने से नहीं चलता है। लेकिन अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन झाड़ू अगर लगाते हैं तो कम से कम शाम के बाद ना लगाएं। और दिन में आपने जो भी कचरा इकट्ठा किया है उन सभी को एक पैकेट में भर करके एक साइड रख दें और फ्राइडे को उस कचरे को आप बाहर फेंकें। गुरुवार के दिन माना जाता है घर में झाड़ू पोछा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। गुरुवार को छोड़कर घर में रोज पोछा लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा बम बम होकर के आपके घर पर बरसती है। चाहे आप किराए के घर पे रहते हैं, चाहे आप अपने घर में रहते हैं, तो जब भी अगर आप अपना घर प्रवेश करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी झाड़ू पुराने घर में ना रह जाए। मान्यताएं ऐसी है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर पे ही रह जाती है। इसलिए जब भी आप अपने नए घर पे जाएं, अपनी पुरानी झाड़ू को अपने साथ हमेशा लेकर के प्रवेश करें। और अगर पुरानी झाड़ू बहुत ज़्यादा टूट फूट गई है तो उसे जाने के एक दिन पहले ही उसे आप फेंक दें। उसके बाद शनिवार के दिन नई झाड़ू निकालें। आप सोचते होंगे कि झाड़ू कौन से दिन खरीदनी चाहिए। ध्यान रखें, झाड़ू हमेशा कड़े वारों को खरीदनी चाहिए। मंगल, शनि और रवि ये कड़े वार होते हैं, बाकी सब सोमवार में आते हैं। इसलिए अगर आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़े वारों में खरीदना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि झाड़ू शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, हमारे फैमिली में कहा जाता है। तो आपके परिवार में जैसा कहा जाता है वैसा करें। नहीं तो शनिवार के दिन आप झाड़ू नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप शुक्रवार या मंगलवार के दिन खरीद कर रख लें। और पहले दिन, जिस दिन फर्स्ट डे आप झाड़ू अपने घर पे यूज करने जा रहे हैं, वो दिन ध्यान रखें कि शनिवार का दिन होना चाहिए। अगर आप नए घर में जाते हैं और पुरानी झाड़ू को लेकर जाते हैं तो माता रानी यानी कि माँ लक्ष्मी आपके साथ साथ आपके नए घर में प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी को मना ले, माता लक्ष्मी माला माल करती हैं। एक झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नए साल में, नए घर में आप अपना जो भी सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो झाड़ू का ये उपाय जरूर कर लें। रात को अपने मुख्य द्वार पर उल्टा करके रोज 1 महीने तक झाड़ू रखें और फिर देखिए आपके घर की सारी मुसीबतें कैसे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।